सोचो अगर आप एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट करते हो जो किसी सीरियस डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकती है, या आपने एक ऐसी बाइक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप की जो फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव कर देती है, या फिर एक ऐसा पेन बनाया जिसमें स्कैनर अटैच्ड है जिससे राइटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट स्कैन भी हो सकता है। सवाल ये है, क्या कोई भी पर्सन आपका इन्वेंशन कॉपी कर सकता है? क्या कोई भी कंपनी उस इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल कर सकती है? और अगर आपने कुछ न्यू एंड यूजफुल इन्वेंट किया है तो लॉ आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? यही प्रोटेक्शन लॉ देता है थ्रू पेटेंट। और बच्चों, पेटेंट सिर्फ थियरी का टॉपिक नहीं है। रियल वर्ल्ड में पेटेंट्स को लेकर कंपनीज के बीच करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीस के डिस्प्यूट होते हैं। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल, कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट इन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज along with interesting examples and landmark case laws. So let's get quickly started. पेटेंट सिर्फ मेडिसिन या साइंस लैब तक लिमिटेड नहीं होते। रियल बिजनेस वर्ल्ड में पेटेंट को लेकर बड़े बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं। इन बजाज ऑटो वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी, इस केस में डिस्प्यूट बाइक इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर था। बजाज का क्लेम था कि उनकी डीटीएस-आई टेक्नोलॉजी यानी ट्विन स्पार्क प्लग इंजन टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है और टीवीएस ने सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज की है। यहाँ बेसिक क्वेश्चन था, क्या टीवीएस की टेक्नोलॉजी बजाज के पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट है? इस केस से हमें यह समझ आता है कि पेटेंट का रोल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेंशन कमर्शियली वैल्यूएबल है तो पेटेंट एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोटेक्शन बन सकता है। नेक्स्ट लैंडमार्क केस इज नोवर्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक फार्मास्यूटिकल पेटेंट केस था। नोवर्टिस ने कैंसर ड्रग के मॉडिफाइड फॉर्म के लिए पेटेंट क्लेम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऑलरेडी नोन मेडिसिन का न्यू फॉर्म है तो पेटेंट तभी मिलेगा जब उसकी एक्चुअल मेडिकल इफेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो। सिर्फ माइनर चेंज करके पेटेंट एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मतलब पेटेंट लॉ रियल इनोवेशन को प्रोटेक्ट करता है, माइनर चेंजेस के नाम पर मोनोपोली एक्सटेंड करना नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं पेटेंट क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में पेटेंट एक मोनोपोली राइट होता है जो इन्वेंटर को उसके इन्वेंशन के ऊपर दिया जाता है। मोनोपोली राइट का मतलब क्या है? मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए सिर्फ इन्वेंटर को राइट होता है कि वो अपने इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर करे, यूज करे, सेल करे, ऑफर फॉर सेल करे या इंपोर्ट करे, और कोई भी थर्ड पार्टी बिना इन्वेंटर के परमिशन के उस इन्वेंशन का यूज नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हर इन्वेंशन पेटेनेबल नहीं होता और हर इन्वेंशन को पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करना नेसेसरी भी नहीं होता। पेटेंट तभी मिलता है जब इन्वेंशन न्यू हो, यूजफुल हो, नॉन ऑब्वियस हो और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के केपेबल हो। मतलब इन्वेंशन सिर्फ एक आइडिया नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ रियल टेक्निकल कंट्रीब्यूशन, यूजफुलनेस और नोवेलिटी भी होनी चाहिए। मान लो किसी एक पर्सन ने नॉर्मल पेन बनाया, वो पेटेनेबल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने एक पेन विद स्कैनर इन्वेंट किया जो लिखते वक्त डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकता है, तो अगर वो इन्वेंशन न्यू, यूजफुल और नॉन ऑब्वियस है तो उसके लिए पेटेंट अप्लाई किया जा सकता है। सिंपल लाइन याद रखो, पेटेंट आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता, पेटेंट इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट दिया ही क्यों जाता है? पेटेंट का ऑब्जेक्ट ये होता है कि इन्वेंटर की क्रिएटिविटी, लेबर, कैपिटल और इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। बच्चों, इन्वेंशन कोई एक दिन में नहीं होता, उसके पीछे सालों की रिसर्च, टाइम, पैसा, टेक्निकल नॉलेज, ट्रायल एंड एरर और बहुत सारी मेहनत लगती है। इसीलिए लॉ कहता है कि अगर किसी इन्वेंटर ने कुछ न्यू एंड यूजफुल क्रिएट किया है तो उस इन्वेंशन पे उसको एक्सक्लूसिव राइट मिलना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, इन्वेंशन becomes the property of the inventor और पेटेंट उस प्रॉपर्टी को लीगली प्रोटेक्ट करता है। अब बच्चों, जैसे कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, वैसे पेटेंट भी अपना पेटेंट राइट्स सेल, लाइसेंस या असाइन कर सकता है। अगर किसी साइंटिस्ट ने एक न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की तो वो खुद मैन्युफैक्चर भी कर सकता है या किसी कंपनी को लाइसेंस दे सकता है या अपना पेटेंट राइट कंसिडरेशन के अगेंस्ट में सेल भी कर सकता है। इसीलिए पेटेंट सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन नहीं, ये कमर्शियल एसेट्स भी है। अब पेटेंट होल्डर को क्या राइट्स मिलते हैं? पेटेंट confers the right to manufacture the invention, use the invention, offer it for sell the invention, import the invention। लेकिन ये राइट लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। पेटेंट का मोनोपोली राइट जनरली 20 इयर्स के पीरियड के लिए होता है। 20 इयर्स के बाद क्या होता है? इन्वेंशन पब्लिक डोमेन में आ जाता है। मतलब उसके बाद अदर्स
कैन ऑल्सो यूज दैट इन्वेंशन। मतलब पेटेंट लॉ एक बैलेंस क्रिएट करता है। एक तरफ इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है ताकि उसकी मेहनत प्रोटेक्टेड हो, और दूसरी तरफ 20 साल के बाद इन्वेंशन पब्लिक के यूज के लिए ओपन हो जाता है ताकि सोसाइटी को भी बेनिफिट मिले। अब बच्चों, पेटेंट मिलने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होती है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट, इन्वेंशन न्यू होना चाहिए। अगर इन्वेंशन ऑलरेडी नोन है, मार्केट में अवेलेबल है या पब्लिक डोमेन में है तो पेटेंट नहीं मिलेगा। सेकंड, इन्वेंशन यूजफुल होना चाहिए। और थर्ड, इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। मतलब किसी एक्सपर्ट पर्सन के लिए वो इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पेटेंट तभी मिलेगा जब इन्वेंशन इंडस्ट्री में यूज हो सके। मतलब इन्वेंशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला होना चाहिए, सिर्फ थियोरिटिकल आइडिया या इमेजिनेशन इनफ नहीं होता। नेक्स्ट, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मियर डिस्कवरी पेटेनेबल नहीं होती। मान लो अगर आपने जंगल में कोई न्यू प्लांट डिस्कवर किया तो सिर्फ डिस्कवरी के लिए पेटेंट नहीं मिलता, लेकिन अगर उस प्लांट से कोई न्यू मेडिसिन प्रोसेस डेवलप किया जो न्यू, यूजफुल और नॉन ऑब्वियस है, देन पेटेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन नेक्स्ट, पेटेंट के लिए एप्लीकेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइल किया जाता है। पेटेंट एप्लीकेशन कोई भी फाइल कर सकता है, जैसे इंडियन पर्सन, फॉरेनर, इंडिविजुअल, कंपनी या इवन गवर्नमेंट। पेटेंट अप्लाई करने वाला पर्सन ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर होना चाहिए। मतलब जिसने एक्चुअली इन्वेंशन क्रिएट किया है उसका राइट प्रोटेक्ट होता है। इन्वेंटर की ड्यूटी होती है कि वो इन्वेंशन को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में प्रॉपरली डिस्क्लोज करे। अगर इन्वेंशन फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया गया तो पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। अब बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कौन से इन्वेंशंस पेटेंट नहीं किए जा सकते? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एग्जांपल्स के साथ इसे समझते हैं। नंबर 1, ऐसे इन्वेंशन जो फ्रिवेलियस हो या नेचुरल लॉज की कॉन्ट्ररी हो, पेटेनेबल नहीं होते। अगर कोई बोले कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बिना फ्यूल, बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना किसी एनर्जी सोर्स के कंटिन्यूसली चलती रहेगी, बेसिकली परपेचुअल मोशन मशीन, तो ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे इन्वेंशन को पेटेंट नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट इज, ऐसे इन्वेंशन जो पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगेंस्ट हो, पेटेनेबल नहीं होते। अगर कोई ऐसा डिवाइस इन्वेंट करे जो इलीगल हैकिंग, थेफ्ट, चीटिंग या क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट करे तो उस इन्वेंशन को पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लॉ इलीगल या इमोरल इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट नहीं करता। देन नेक्स्ट इज, सिर्फ आइडिया पेटेनेबल नहीं होता। जैसे अगर कोई कहे मेरे पास आइडिया है कि एक फ्लाइंग कार होनी चाहिए, तो सिर्फ ये आइडिया पेटेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने एक्चुअल वर्किंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो फ्लाइंग कार को प्रैक्टिकली ऑपरेट कर सकती है, तो पेटेंट पॉसिबल है। पेटेंट आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता, पेटेंट इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट इज, अगर कोई ऑलरेडी नोन सब्सटेंस का न्यू फॉर्म डिस्कवर करता है और उसकी एफिकेसी एनहांस नहीं होती तो पेटेंट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर एक नोन मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको कोई सिर्फ कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट करता है विदाउट एनी इंप्रूव्ड मेडिकल इफेक्टिवनेस, तो पेटेंट नहीं मिलेगा। यही प्रिंसिपल नोवर्टिस केस में भी स्ट्रांगली अप्लाई हुआ था। द नेक्स्ट इज, अगर इन्वेंशन सिर्फ नोन सब्सटेंसेस का सिंपल मिक्सचर है विदाउट एनी न्यू रिजल्ट, तो पेटेनेबल नहीं होता। मान लो एग्जाम्पल, अगर कोई हल्दी, नमक और शुगर को मिक्स करके बोल दे कि ये मेरा न्यू इन्वेंशन है, तो पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर कॉम्बिनेशन से कोई अनएक्सपेक्टेड न्यू रिजल्ट या टेक्निकल इफेक्ट आ रहा है, तब अलग बात है। सिंपल मिक्सचर इज नॉट एन इन्वेंशन। नेक्स्ट इज, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के मेथड्स पेटेनेबल नहीं होते। खेती करने का एक नॉर्मल मेथड है जिससे सीड को पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्लांट करना है, या इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड, ये सारी चीजें पेटेनेबल नहीं हो सकते। फार्मिंग मेथड्स जनरली पेटेंट प्रोटेक्शन के अंडर नहीं आते। नेक्स्ट इज, ह्यूमन बींग्स या एनिमल के मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रोसेस पेटेनेबल नहीं किया जा सकता। जैसे सर्जरी करने का मेथड, थेरेपी देने का मेथड, डायग्नोसिस करने का मेथड जनरली पेटेनेबल नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का एक स्टेप वाइज मेथड डेवलप किया, उस मेथड को पेटेंट नहीं मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट को पेटेंट मोनोपोली के अंडर नहीं रखा जाता इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और इन पार्ट पेटेनेबल नहीं होते। अगर किसी ने एक न्यू वैरायटी ऑफ रोज प्लांट डिस्कवर किया या किसी एनिमल ब्रीड को आइडेंटिफाई किया, तो जनरली उस पर भी पेटेंट नहीं मिलेगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स एज सच पेटेनेबल नहीं होते।
नेक्स्ट, मैथमेटिकल मेथड, बिजनेस मेथड, कंप्यूटर प्रोग्राम पर से एल्गोरिदम्स पेटेनेबल नहीं होते। एग्जाम्पल, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, अकाउंटिंग का बिजनेस मेथड या सिंपल मोबाइल ऐप का एल्गोरिदम पेटेनेबल नहीं किया जा सकता। जैसे कोई बोले मैंने एक न्यू डिस्काउंट कैलकुलेशन फॉर्मूला बनाया है, तो पेटेंट नहीं कर सकता वो। कंप्यूटर प्रोग्राम पर से पेटेनेबल नहीं होता अनलेस इट शोज टेक्निकल इफेक्ट और टेक्निकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट इज लिटरेरी, ड्रामा, म्यूजिक या आर्टिस्टिक वर्क पेटेनेबल नहीं होते। सॉन्ग्स, लिरिक्स, मूवी, स्क्रिप्ट, पेंटिंग, पोयम, नॉवेल, ये पेटेंट नहीं, ये कॉपीराइट के अंडर होता है। पेटेंट इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पेटेनेबल नहीं होते। जैसे हल्दी का मेडिसिनल यूज, नीम का एंटीबैक्टीरियल यूज या तुलसी का हेल्थ बेनिफिट, ये ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट है। इसीलिए कोई पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने हल्दी का हीलिंग यूज इन्वेंट किया है। ट्रेडिशनल नॉलेज पब्लिक डोमेन का पार्ट होता है, उसे पेटेंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशंस पेटेनेबल नहीं होते। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन प्रोसेस या रेडियो एक्टिव मटेरियल के यूज से रिलेटेड इन्वेंशन पेटेंट प्रोटेक्शन से एक्सक्लूडेड होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के रीजन से एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशंस पेटेनेबल नहीं किए जा सकते। अब बच्चों मान लो पेटेंट मिल गया, इन्वेंटर को लीगल प्रोटेक्शन भी मिल गई, लेकिन अगर कोई दूसरा कंपनी, पर्सन बिना परमिशन के उस पेटेंट इन्वेंशन को यूज करने लगे, मैन्युफैक्चर करने लगे, सेल करने लगे, तो क्या होगा? यही होता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। सिंपल वर्ड्स में, पेटेंट ओनर की परमिशन के बिना पेटेंटेड इन्वेंशन का यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, ऑफर फॉर सेल या इंपोर्ट करना पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर किसी कंपनी के पास एक पेटेंटेड मेडिसिन फॉर्मूला है और कोई दूसरी कंपनी बिना लाइसेंस के वही फॉर्मूला यूज करके मेडिसिन बनाना और सेल करना स्टार्ट कर देती है, तो ये पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो पेटेंट क्या करेगा? पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है। ये सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड जुरिस्डिक्शन। और अगर केस में काउंटर क्लेम फॉर रिवोकेशन ऑफ पेटेंट रेज होता है तो मैटर हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में, पेटेंट ओनर कोर्ट में जाकर अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकता है। अब बच्चों, अगर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट प्रूफ हो जाता है तो पेटेंटी को क्या रेमेडीज मिलेगा? मेनली 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज याद रखो। नंबर 1, इंजंक्शन। सबसे पहली रेमेडी है ये। इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट इन्फ्रिंजर को रोक सकता है। अगर कोई कंपनी बिना परमिशन के पेटेंटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सेल कर रही है तो कोर्ट ऑर्डर देगा, अभी के लिए मैन्युफैक्चर और सेल स्टॉप करो। इससे पेटेंटी का फ्यूचर लॉस प्रिवेंट हो जाता है। और जब केस पेंडिंग होता है तब कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन भी दे सकता है, जिससे हम इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन कहते हैं। मतलब फाइनल जजमेंट आने तक इन्फ्रिंजर को इलीगल यूज कंटिन्यू करने से रोका जाएगा। नेक्स्ट इज डैमेजेस। अगर पेटेंट ओनर को इन्फ्रिंजमेंट की वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर पेटेंटी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है लेकिन इन्फ्रिंजर ने सेम पेटेंटेड प्रोडक्ट चीपर रेट पर सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे पेटेंटी की सेल रिड्यूस हो गई, तो पेटेंटी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में, जो लॉस पेटेंटी को हुआ है उसका भुगतान डैमेजेस के फॉर्म में वो इन्फ्रिंजर से ले सकता है। थर्ड रेमेडी होती है अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब कि इन्फ्रिंजर ने पेटेंटेड इन्वेंशन यूज करके जो प्रॉफिट कमाया है उसका अकाउंट कोर्ट के सामने दिया जाएगा। अगर इन्फ्रिंजर ने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज करके 50 लाख का प्रॉफिट कमा लिया तो पेटेंटी कोर्ट से कह सकता है कि मेरे इन्वेंशन का अनऑथराइज्ड यूज करके जो प्रॉफिट कमाया है उसका मुझे हिसाब चाहिए। यानी सिंपल वर्ड्स में, तुमने मेरी इन्वेंशन को यूज करके जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट लीगली अकाउंट करो। जो अब फाइनली समझते हैं कि पेटेंट प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पेटेंट सिर्फ एक लीगल सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक पावरफुल राइट है। इन्वेंटर को प्रोटेक्शन देता है, इनोवेशन को इंकरेज करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, इन्वेंशन को कमर्शियली एसेट बनाता है। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज सब पेटेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पेटेंट कंपनी के लिए मार्केट एडवांटेज भी क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी इंक्रीज करता है और कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने से रोकता है। सिंपल वर्ड्स में, पेटेंट इन्वेंटर की मेहनत को प्रोटेक्ट करता है, इनोवेशन को रिवॉर्ड करता है और पेटेंट बिजनेस को लीगल स्ट्रेंथ देता है। सो बच्चों, ये था आज का कॉन्सेप्ट पेटेंट्स इन इंडिया। Hope you've understood it clearly. In case of any questions, do let me know in the comments below. And for the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.